हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 9 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है वहां तक आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन 3 देख सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन 3 हमें क्या कह रहा है। कह रहा है इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन। हमें दो रेशनल नंबर पता करने हैं, इंसर्ट करने हैं। किसके किसके बीच? -1/3 एंड -1/2 के बीच में। -1/3 और -1/2 के बीच में हमें दो रेशनल नंबर पता करने हैं और फिर जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत आसान है। इस तरीके के क्वेश्चन कल मैंने आपको बताए थे। चलिए उसी तरीके से करते हैं। इसका पहला स्टेप होता है कि हमें इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। तो -1/3 प्लस -1/2, ये मैंने क्या किया? इन दोनों को प्लस किया और फिर क्या करना है? 1/2 से इन दोनों को मैंने प्लस किया, फिर हमको इसको डिवाइड करना है 2 से। आई होप क्लियर होगा। ये -1/3 हो गया, प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। -1/2 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आप ले लीजिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। फिर हम इस 6 को इस 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे आएगा कितना? 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 को इसके न्यूमरेटर से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करा दिया। न्यूमरेटर -1 है, यहाँ माइनस लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा आंसर 3। 3 को उठा के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया 1 से, डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर कितना आया? ये हो जाएगा -2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और प्लस माइनस मिलके माइनस। इसका साइन कुछ नहीं है, मतलब इसका साइन क्या है? प्लस है और इसका साइन माइनस है। प्लस माइनस मिलके कितना हो जाएगा? माइनस। 3 1 जा 3 हो जाएगा अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद देखिए क्या होगा? माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 5। साइन लगेगा बड़ी गिनती का। बड़ी गिनती यहां पे किसमें है? माइनस में है, तो ये -5 अपॉन डिनोमिनेटर में 6 है। अब देखिए डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए मैंने बताया था ये 2 नहीं होता है, ये होता है 2/1। जैसे आप 5 लिखा है उसको हम 5/1 लिख सकते हैं। -5/6 जब अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसकी पलटी हो जाएगी। तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में, मतलब जो क्वेश्चन में कह रहा था कि -1/3 और -1/2 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर मिल चुका है जो कि क्या है? -5/12। तो आप इसको पहले लिख लीजिए। -1/3 -1/2 के बीच में आपको कौन सा रेशनल नंबर मिला है? -5/12। अब देखिए इन दोनों के बीच में अभी आपको एक रेशनल नंबर मिला है। अभी आपको एक और पता लगाना है। तो एक और रेशनल नंबर हम कैसे पता लगा सकते हैं? इन दोनों के बीच में हम पता लगाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है जरा देख लीजिए। अब हमें -1/3 और -5/12 के बीच में एक रेशनल नंबर पता करना है। तो इसको पता कर लीजिए, बहुत आसान है। -1/3 लिखा प्लस -5/12 लिखा डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये -1/3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 5/12 डिवाइडेड बाय 2
2 हो गया। 3 और 12 का एलसीएम आप ले लीजिएगा, 12 आता है। इस 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4 को उठा के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 4 को हमने -1 से क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। फिर हम इस 12 को 12 से डिवाइड कराएंगे, 1 आएगा, 1 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइडेड बाय 2। ये आएगा -4 माइनस ये आएगा 5/12 डिवाइडेड बाय 2। माइनस माइनस क्या होता है, अभी मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम 5 और 4 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। आंसर कितना आएगा, 9। साइन किसका लगेगा, साइन हमेशा बड़ी गिनती का लगता है। बड़ी गिनती के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 2 है। ये 2 भले लिखा है लेकिन ये 2 नहीं है, ये क्या होता है, 2/1 -9/12 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। जब भी डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, पलटी हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये आ गया आपका 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब देखिए आपका फाइनल आंसर क्या हो गया। आपका फाइनल आंसर ये नहीं है, अब जो लिखूंगा वो होगा फाइनल आंसर। देख लीजिए क्या है, -1/3 और -1/2 के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर पता करने थे क्वेश्चन में। देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है। आपने इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर तो पता कर लिया था, वो है क्या, -5/12। आप इसको -5/12 यहाँ लिख दीजिए। फिर आपने -1/3 -5/12 के बीच में भी 2 एक रेशनल नंबर पता किया है, वो आया क्या है, वो यही तो पता किया है जो भी पता कर रहे थे हम लोग। तो इसका आंसर क्या है, -9/12। तो आप -9/24 यहाँ लिख देंगे। तो देखिए -1/3 और -1/2 के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर पता चल चुके हैं, वो कौन से हैं, -9/24 और -5/12। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी करना बताऊंगा। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब हमें जो करना है, ये जो 4 आंसर आए हैं इनको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए बहुत आसान है। पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है -1/3, -9/24, -5/12, -1/2। अब देखिए इन 4 इसको आप रख कर सकते हैं। इन चारों का अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, एलसीएम आएगा 24। ठीक है, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 8। 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा -8। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, समझिएगा। कॉमा, इस 24 को 24 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 1। 1 को जब मैं -9 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर कितना आएगा, -9। कॉमा, 24 को मैंने 12 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 2। 2 को जब मैं -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा -10। कॉमा, 24 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 12। 12 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा -12। इसको फिर हम बाद में क्या करते थे, अलग अलग कर लेते थे। अलग अलग कहने का मतलब क्या है कि -8/24, -9/24, -10/24 और -12/24। अब देखिए इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब बच्चे झटके में देखिए करते क्या है, बच्चे झटके में कह देंगे कि -8 जो है सबसे छोटा नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो माइनस में जो सबसे बड़ी गिनती होती है वो असल में होती क्या है, सबसे छोटी। मिसाल के तौर पे अगर मैं -10 और -11 की बात करूं तो इसमें बड़ी गिनती कौन सी है, बड़ी गिनती यहाँ पे -10 है, -11 नहीं है। अगर 10 और 11 की बात करेंगे तो इसमें बड़ी गिनती कौन है, इसमें जाहिर सी बात है 11 बड़ी गिनती है। लेकिन अगर -10 और -11 की बात करेंगे तो इसमें बड़ी गिनती -10 होगी। मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट काम करता है। तो देखिए
इन सब में से सबसे छोटी गिनती कौन सी हो गई? ये वाली, इसको आप लिख लीजिए -12/24। फिर कौन सी गिनती हो गई? फिर ये वाली हो गई -10/24। फिर कौन सी गिनती हो गई? फिर आपकी ये वाली हो गई -9/24। फिर कौन सी गिनती हो गई? फिर आपकी ये वाली हो गई, ये वाली सबसे बड़ी हो गई। अब देखिए, लेकिन असल में इस क्वेश्चन का ये फॉर्म नहीं था, इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या था? बना तो इससे है, तो आप सिंपली अरेंज कर लीजिए। अब देखिए -12/24 बना किससे है? -1/2 से, तो आपका सबसे छोटा नंबर ये हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में हम ये वाला साइन यूज करते हैं, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं। आई होप क्लियर होगा आपको। उसके बाद देखिए -10/12, -10/24 आया किससे है? इस नंबर से, -5/12। इसके बाद कौन सा नंबर है? -9/24, ये आया किससे है? इस नंबर से, -9/24 का -9/24 ही होगा। उसके बाद देखिए ये आया किस नंबर से है? -1/3 से, तो देख लीजिए -1/3। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी काफी आसान है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप कैसे होगा। कह रहा है इंसर्ट 3 रेशनल नंबर, आपको 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, पता करने हैं, किसके किसके बीच? 1/3 और 4/5 के बीच में। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको एक रेशनल नंबर कहेगा निकालने के लिए किसी 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच में, तो आप निकाल लोगे। 2 कहेगा तो भी निकाल लोगे, 3 कहेगा तो भी निकाल लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 4 कह दिया, 5 कह दिया, 6 कह दिया, 10 कह दिया, 100 कह दिया, तो आपके बार बार बैठ के निकालने बैठोगे, बहुत देर हो जाएगी। तो आप देखिए इसका सिंपल तरीका क्या होता है, इसका मतलब ट्रिकी वे क्या होता है निकालने का। वैसे 3 रेशनल नंबर भी आप इससे पहले वाले मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ट्रिक के साथ बताऊंगा, जिससे क्या होगा, हमें टाइम भी कम लगेगा और करने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपको कह रहा है 1/3 और 4/5 के बीच में आपको निकालने हैं, तो 1/3 लिख लीजिए और 4/5 लिख लिया आपने। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस मेथड का पहला स्टेप होता है कि आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम बराबर करना है। क्या करना है? एलसीएम बराबर करना है, सॉरी डिनोमिनेटर बराबर करना है, एलसीएम बराबर नहीं करना है। तो डिनोमिनेटर आप कैसे बराबर करोगे? जाहिर सी बात है एलसीएम निकाल के। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का आप क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लोगे। 3 और 5 का एलसीएम होगा, नीचे लिख लीजिए, एलसीएम ऑफ 3 and 5, 3 and 5 का एलसीएम होगा 15। आप डिनोमिनेटर कैसे बराबर करोगे? एलसीएम निकाल के। एलसीएम कितना होगा? 15। अब देखिए 1/3 इंटू डिनोमिनेटर में कितना लाना है? 15 लाना है। क्यों 15 लाना है? क्योंकि 15 इसका एलसीएम है इन दोनों का। अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 15 आ जाए, जाहिर सी बात है 5 से करूँगा। अब जब 5 से नीचे किया है तो 5 से क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 और 1 5 जा 5। आई होप क्लियर होगा। तो देखिए मैंने इसका डिनोमिनेटर क्या बना दिया? 15 बना दिया। 15 बनाया क्यों? क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना था? 15 था। अगला देखिए, ये 4/5 है, इसका भी डिनोमिनेटर कितना बनाना है? 15 बनाना है। 15 कैसे बनाएंगे? जब इस 5 को हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जाहिर सी बात है जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 4 3 12। अब देखिए आपका नंबर क्या मिला आपको? 5/15 और 12/15। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए, अब क्या 5/15 और 12/15 के बीच में क्या आप 3 रेशनल नंबर नहीं बता सकते? बहुत आसानी से बता सकते हैं।
देखिए कैसे, ये 5 है, इसका अगला क्या हो जाएगा 6/15, इसका अगला क्या हो जाएगा 7/15, इसका अगला क्या हो जाएगा 8/15। दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए, पहला स्टेप क्या है, आप सीधा सीधा इसको नंबर लिख लीजिए जो भी आपको नंबर दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एलसीएम निकालने हैं। समझ रहे हैं, एलसीएम किसके, डिनोमिनेटर के। 3 और 5 का एलसीएम निकाला, आ गया 15 आंसर। आई होप क्लियर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको काम ये करना है कि 1/3 और 4/5 को अलग अलग लिख लेना है, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या करना है 15 आपको पुट कर देना है। अब देखिए 15, लेकिन 3 को हम 15 बना कैसे सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में। जब 5 से नीचे किया है तो 5 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या आ गया 5 और नीचे 15। यहाँ भी वही चीज़, 5 को 15 बना कैसे सकते थे, 3 से मल्टीप्लाई करके, 5 3 जा 15। अगर जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई। तो ऊपर कितना आंसर आ गया 12/15, ये हो गया आपका 5/15, ये हो गया 12/15। अब देखिए, अब 5/15 और 12/15 के बीच में आपको 3 नंबर कह रहा है, तो 3 नंबर तो बहुत आसान है। ये 5 है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 6, इसका नेक्स्ट नंबर 7, इसका नेक्स्ट नंबर 8, और नीचे क्या रहेगा, नीचे कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया। अब देखिए, लेकिन ये हमारा जो है पर्टिकुलर फॉर्म नहीं था। पर्टिकुलर फॉर्म क्या था, 5/15 बना किससे है, 5/15 तो 1/3 से बना है ना, तो ये 1/3 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका बना किससे था 12/15, 4/5 से, तो ये आपका 4/5 हो गया। आई होप क्लियर होगा आपको। और देख लीजिए, आपको कह रहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अच्छा पहले आप इसको लिख लीजिए फिर बताता हूँ। 6/15, अच्छा स्टूडेंट देखिए 6/15 आप लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ये रिड्यूस भी हो रहा है। कैसे रिड्यूस हो रहा है देख लीजिए, 3 2 जा और 3 5 जा, तो इसको लिख लीजिए 3 2 जा और 3 5 जा। ये आपको रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए 7/15। ये भी आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे हम। इसके बाद क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में करना था। असेंडिंग ऑर्डर बहुत आसान है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है आपको पॉजिटिव में नंबर, तो ये होगा। लेकिन ये बना किससे है 4/5 से, तो पहला नंबर लिख लीजिए आप 4/5। ये लिखते हैं हम आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, ये साइन हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। देखिए उसके बाद कौन सा नंबर 8/15, 8/15 लिख दीजिए। उसके बाद कौन सा नंबर है आपके, उसके बाद है 7/15, 7/15 लिख दीजिए। उसके बाद कौन सा नंबर है आपका 6/15, 6/15 नहीं है आपका। उसके बाद कौन सा नंबर है देख लीजिए, नीचे क्या लिखा है 2/5, 2/5 लिख दीजिए। उसके बाद कौन सा नंबर है आपका, उसके बाद है 1/3, आप 1/3 लिख दीजिए। ये आपका हो गया आंसर। आई होप स्टूडेंट क्लियर होगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन बताता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहता है इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 4.5। 4 और 4.5 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, इंसर्ट करने हैं, पुट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। आपने इधर 4 लिखा, अब देखिए कोई भी नंबर जैसे 4 3 2 है तो उसके नीचे हम अपॉन में 1 आराम से लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लिख लीजिए अपॉन 1। ऐसा ही अगर 4.5 है, अब देखिए यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ता है 1 के बाद 10 बढ़ गया। मेरी बात समझ में आई। देख लीजिए फिर से 4.5 था, मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी गिनती थी, एक गिनती थी जो थी 5, तो 1 लिखा हमने और एक जीरो बढ़ा दिया। अगर पॉइंट के बाद 2 गिनती होती तो हम 2 जीरो बढ़ा देते। अब देखिए यहाँ नीचे 1 है, यहाँ नीचे 10 है। एलसीएम ऑफ 1 एंड 10, 1 और 10 का एलसीएम भी 10 ही आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम निकालना आता है। इसको आप इसके डिनोमिनेटर को ज़रा आप 10 बनाइए। 10 कैसे बनाएंगे, जब जाहिर सी बात है जब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 10 बनेगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया 40। ऐसे इसमें भी कर लीजिए। इसमें आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, 45/10 ये ऑलरेडी है।
आई होप क्लियर होगा। अब देखिए, एक है 40/10, एक है 45/10। आप इसको नीचे लिख लीजिए, 40/10 और 45/10। अब क्या आप इसके बीच में 3 रेशनल नंबर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। 40 है, 40 के आगे क्या आता है? 41, उसके बाद 42, उसके बाद 43। लिख लीजिए आराम से। ये 41/10 हो जाएगा, ये 42/10 हो जाएगा और ये 43/10। देख लीजिए, 4 और 4.5 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालने थे। पहली बात क्या थी कि 4 लिखा था तो मैंने उसको 4/1 कर दिया, हम कर सकते हैं। 4.5 लिखा था, पॉइंट लाया, नीचे 10 हो गया। फिर वही है 1 और 10 का एलसीएम 10 आ गया। इसके डिनोमिनेटर में मुझे 10 बनाना तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया नीचे, जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये 40/10 हो गया, ये 45/10 हो गया। 40 के बाद आता क्या है? 41, 42, 43 अपॉन में 10 लगा दिया। इन दोनों के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर मिल गए। आई होप क्लियर होगा। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। ये भी सिंपल उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो देखिए कैसे करते हैं। ये हमने यहाँ 3 लिखा, ये 4 लिखा। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, अपॉन 1। अब दिक्कत ये आ गई, यहाँ इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी बराबर है, हम बराबर करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई बराबर नहीं करना है। हम इसको सिंपली क्या करेंगे? ऊपर नीचे 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लीजिए, अपॉन 10 और यहाँ भी आपने कर दिया अपॉन 10 और अपॉन 10। देखिए आंसर आएगा क्या? ये आ जाएगा आपका 30/10 और ये क्या आ जाएगा आपका 40/10। अब देखिए, अब 30/10 और 40/10 के बीच में आप 6 रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं। लिख दीजिए, बहुत आसान है। 30 के बाद क्या आता है? 31, तो 31/10। इसके बाद क्या आता है? 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। आई होप क्लियर होगा आपको। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत आसान है। मैंने 3 लिखा, 4 लिखा, उसके अपॉन में 1 हम आराम से लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 3/1 और 4/1। अब दिक्कत ये थी कि 3/1 और 4/1 में तो ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर सेम था, तो अब करना क्या है? तो मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, और इसमें भी ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी। 3 10 जा 30 और 1 10 जा 10, 4 10 जा 40 और 1 10 जा 10। अब देखिए 30 और 40 के बीच में क्या आप 6 रेशनल नंबर नहीं बता सकते? आराम से बता सकते हैं। 31 हो गया, 32 हो गया, 33, 34, 35, 36 और नीचे आपका 10 10 10 10। यहाँ 100 नहीं होगा, 10 होगा और 10 ले लिया। आई होप क्लियर होगा आपको। इस ग्राफ फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है 5 रेशनल नंबर निकालिए 3/5 और 4/5 के बीच में। बहुत आसान है, सेम मेथड है, उसी मेथड से हम करेंगे जिससे पहले, मतलब जिस मेथड से हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। तो देखिए 3/5 हो गया, 4/5 हो गया। अब इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो ये और अच्छी बात है। ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। समझ में है मेरी बात? ये क्या हो गया आपका 30/50, ये क्या हो गया आपका 40/50। अब देखिए क्या इसके बीच में अब आप 5 रेशनल नंबर नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। 30 के बाद क्या आता है 31, तो 31/50 हो गया। 31 के बाद क्या आता है 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। मेरी बात समझ में आई? 30/50 और 40/50 के बीच में 30 के बाद क्या आएगा 31, इसके बाद 32, इसके बाद 33, इसके बाद 34, इसके बाद 35। आई होप ये क्लियर होगा। स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 10 रेशनल नंबर निकालने हैं -2/5 और 1/7 के बीच में। बहुत आसान है, देखिए -2/5 यहाँ लिखा, 1/7 यहाँ लिखा। पहली कंडीशन क्या होती है, हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। लिख लीजिए एलसीएम ऑफ 5 and 7 क्या हो जाएगा, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम 35 आएगा। 5 को 35 बनाना कैसे, 7 से मल्टीप्लाई करके। जब 7 से नीचे किया है तो 7 से ऊपर भी करेंगे तो ये -14 हो जाएगा। 7 को 35 बनाना कैसे है, 5 से मल्टीप्लाई करके। जब 5 से नीचे किया है तो 5 से ऊपर भी करेंगे, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया -14/35, ये हो गया आपका 5/35। अब देखिए क्या अब आप इसके बीच में 10 रेशनल नंबर नहीं बता सकते, आराम से बता सकते हैं। ये -13 है, इसके बाद क्या हो जाएगा -13/35, इसके बाद क्या हो जाएगा -12/35। ऐसे करते करते आप इसके आगे 10 बढ़ जाइए। 10 कहाँ तक होगा, -13, ऐसे कर करके आपको सारे रेशनल नंबर लिखने नहीं है। अब जाहिर सी बात है यहाँ 10 दिया था, 100 दिया था तो आपको लिखने नहीं है, आप ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे बता देंगे। लास्ट नंबर क्या होगा देख लीजिए, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5 और -4। तो लास्ट रेशनल नंबर क्या होगा -4/35। अच्छा देख लीजिए इसके बाद भी काफ़ी रेशनल नंबर बचे हैं, आई थिंक 9 या 10 इसके बाद भी बचे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए कैसे किया है, -2/5, 1/7। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने पहले इसका क्या निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 5 और 7 का एलसीएम निकाला, 35 आ गया। एलसीएम आप सबको निकालना आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वो भी बता दूंगा। फिर वही है, 5 को 35 बनाना था तो 7 से मल्टीप्लाई किया, जब 7 से नीचे किया तो 7 से ऊपर भी करेंगे। 7 को 35 बनाना था तो 5 से मल्टीप्लाई किया, जब 5 से नीचे किया तो 5 से ऊपर भी करेंगे। ये -14/35, ये 5/35, -14 से पहले आता क्या है -13, -12, -11 ऐसे करके -4 तक ही जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत आसान है, 1/2 लिखा, 2/3 लिखा। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, कोई बात नहीं, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 2 and 3 आएगा कितना, 6 आएगा। 1/2 × 6। अब 2 को 6 बना कैसे सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके। 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी करेंगे, ये 3/6 हो गया, ये 2/6। 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। जब 2 से नीचे किया तो 2 से ऊपर भी करेंगे, हो जाएगा 4। अब देखिए ये हो गया 3/6 और ये हो गया 4/6। अब दिक्कत ये आ गई, 3/6 और 4/6 के बीच में तो देखिए तो लगातार का नंबर है, तो इसमें तो बीच में कोई नंबर ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इसको क्या करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए अब इसका आंसर क्या आएगा, देख लीजिए। ये हो जाएगा 30/60 और ये क्या हो जाएगा 40/60। 30 और 40 के बीच में तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये 30/60 है और ये क्या है आपका 40/60। क्या हो जाएगा, 31/60 होगा, 32/60। मेरे बात समझ में आई आप लोगों को, 33/60। ऐसे करके सोन, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 34/60, 35/60 एंड 36/60। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा। इसके रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।